Science, myself Saidul Manan. Today we will discuss about standard 7 science chapter number 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने पहले वाले जो वीडियो में डिस्कस की थी फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस की थी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी थी। एक एक्टिविटी जो हमारी रिमेनिंग है वो ये है 6.8। टेक आउट दिस टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। We would hear the hissing sound and see bubbles of the gas coming out. Pass this gas through the fresh prepared lime water in as figure so 6.5 मीन्स हमने क्या लिया, एक टीस्पून विनेगर लिया हुआ है। विनेगर को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला हुआ है। टेस्ट ट्यूब मतलब ऐसे ट्यूब आती है टेस्ट ट्यूब इस टाइप की, उसके अंदर हमने डाला हुआ है। उससे हमने ऊपर हमने क्या कॉक से बंद किया हुआ है। अब उसके अंदर हम क्या करें, एक बेकिंग सोडा जो खाने के जो सोडा बोलते हैं ना वो हम ऐड करें। जैसे हम ऐड करेंगे तो उसके अंदर हाइजिंग मतलब ऐसा साउंड, मतलब वो हम इनो जब पीते थे, इनो के अंदर क्या होता है कि जैसे हम इनो डालने के बाद आपको ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा और आपको बबल्स भी दिखाई देंगे। वो क्या है, गैस के हमारे बबल्स है। अब उसको ये इस तरह से हमें सेटअप रखना है कि ये जो एक पाइप से दूसरी पाइप के साथ कनेक्टेड हो, मीन्स इस तरह से पाइप हो। यहाँ पर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ था। यहाँ पर आपका हाइजीन का साउंड सुनाई देगा। गैस प्रोड्यूस होगा, ये गैस किस में से पास होगा, ये पाइप में से पास होगा। और फ्रेश प्रिपेयर में लाइम वाटर मतलब चूना, जो मतलब चूने का जो वाटर जो बोलते हैं ना उसको हम लाइम वाटर बोलेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से रिटर्न करते हैं। ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब उसमें से पास करोगे तो उसमें क्या होगा वो आपको देखना है। तब जैसे टेस्ट टू इन फिलो विनेगर एसिटिक एसिड है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ये आपको याद रखना है। डिफरेंट जैसे कार्ड है, कार्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद काफ़ी सारे जो हमारे जो एसिड वाले जो है मीन्स उसके अंदर डिफरेंट एसिड होता है। ऐसा नहीं एसिड होगा तभी वो एसिडिक फॉर्म आपको दिखाई देगा। जो फॉर एग्जांपल स्वीट है तो स्वीट के अंदर शुगर होगा तभी वो स्वीटनेस का आपको टेस्ट दिखाई देगा, बट स्वीट होगा नहीं तो कैसे दिखाई देगा। तो इसी तरह से एसिड होगा तो डिफरेंट एसिड के अंदर डिफरेंट एसिड आएंगे सब्सटेंस के अंदर। तो विनेगर के अंदर लैक्टिक एसिड, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा तो उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये जो गैस प्रोड्यूस हुआ वो क्या था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। दिस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इन फॉलो मीन्स ये हमने बेकिंग सोडा और विनेगर जो से हमने ऐड किया तो हाइजीन का जो साउंड और जो गैस प्रोड्यूस जो हुआ वो हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और अदर सब्सटेंस आपको ये मिक्सअप आपको मिलेगा। चलो आपको ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस पास होकर कहाँ पर गया, लाइम वाटर का मैंने फॉर्मूला बोला CaOH ट्वाइस। तो ये दोनों मिक्सअप हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो आपको ये 2 थिंग्स मिलेगा। तो उसका इंपॉर्टेंस आगे आपको दिखा रहा हूँ। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर द कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की and the turning of lime water into milky is standard taste of carbon dioxide. You will use in chapter 10 to show the air we breathe out the rich in carbon dioxide means ये जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर दोनों मिक्स हुआ तो ये जो सॉल्यूशन जो पानी था वो हमारा डार्क मिल्की हो गया, मिल्क टाइप डार्क हो गया। तो डार्क हो गया ये क्या बता रहा है कि ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ही बता रहा है। इन चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे। अब हम ब्रीथिंग के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो हम वहाँ पर टेस्ट करने ही नहीं चाहते, भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही निकला है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करना था आपको लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड आप डालोगे तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो पूरा डार्क हो जाएगा। वाइट तो था बट उससे भी डार्क हो जाएगा। तो उससे क्या पता चलेगा, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल लो। आपको चेक करना हो तो कभी इस तरह से कर सकते हो, जो ब्रीथिंग कर रहे हो तो आउटसाइड जो हमारा जो एयर जो आ रही है, ठीक है, तो वो देखना आपको हीट दिखाई देगी, गर्म दिखाई देगी। जब ले रहे हो आप तो वो कूल दिखाई देगी। अब जो ले रहे हो ऑक्सीजन कूल, जिससे बाहर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हीटनेस आपको दिखाई देगा।
ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्टिविटी 6.6 6.8 में देखा, तो 1 एंड मोर सब्सटेंस आपको क्या मिल रहे न्यू सब्सटेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, हमने काफ़ी सारी मैग्नीशियम की जो रिबन देखी, एयर के साथ जब बर्न किया तो उसके साथ आपको क्या मिला, कोई न्यू चीज़ आपको मिली। ठीक है, इसी तरह से हमने कॉपर के अंदर देखा, तो कॉपर के अंदर ब्लेड जो था उस पर क्या लगा, जो हमारा जंक लग गया। ठीक है, न्यू सब्सटेंस आपको मिला, वहाँ पर कलर चेंज हुआ। वहाँ पर जब हमने मैग्नीशियम की बात की तो वहाँ पर आपका जब बर्न हो रहा था, हीट भी काफ़ी सारी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ हमने चेंजेस देखा। इसी तरह से हमने जो विनेगर वाला बेकिंग सोडा वाला जब हमने देखा तो उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जब बाहर से आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, आपको हीट दिखाई देगी, मतलब गर्म आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, जो चेंज इन विच 1 एंड मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। मीन्स अ चेंज विथ 1 एंड मोर न्यू सब्सटेंस, मीन्स कोई चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक या एक से ज़्यादा हमारे न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉर्मेशन को हम केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन रिजल्ट इज केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इज आवर बॉडी, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अभी जो वाइन बनाने के लिए हम क्या ग्रेप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब न्यू चीज़ मिल रही है, वाइन मिल रहा है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम डाइजेशन जो हमारा हो रहा है HCl, उस पर सेक्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, वो हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा। इसी तरह से रिपेयरिंग फ्रूट्स, हम फ्रूट्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ हम देखेंगे। फ्रूट में से कोई चीज़ हमें सेपरेट करना, दिस मेथड्स हम करेंगे। तो हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस ऑफ मेडिसिन्स is the end of product of chain chemical reaction. Useful new materials such as plastics and detergents are produced by the chemical reaction. Indeed, every new material is dissolved by studying chemical changes. Means कोई भी चीज़ आपको मेडिसिन्स बनानी है या कोई प्लास्टिक वाली चीज़ है, कोई भी एवरीथिंग्स आपको बनाना है, केमिकल काफ़ी उसकी चेंज होगा। भाई ये बना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ ऐड करोगे तो कोई और चीज़ मिलेगी उसमें से, इस तरह से चेन फॉर्म में आपको मिलेगा। फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ उसके भी प्रॉपर्टीज़ है। तो केमिकल चेंजेस जब बोले थे, न्यू प्रोडक्ट जब मिले तो हमने देखा था फर्स्ट हीट, लाइट एंड एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ एब्जॉर्ब। मीन्स जब हमने मैग्नीशियम जो रिबन की जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वाइट लाइट आपको मैंने बोला था बर्निंग हो रहा था, ये क्या हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसको आप ज़्यादा नहीं देख सकते, अदरवाइज आपको आपकी आई के अंदर नुकसान भी हो सकता है, मतलब आपकी जा सकती है। वहाँ पर आपने हीट देखा, लाइट भी प्रोड्यूस हुआ, रेडिएशंस भी निकले, कुछ रिएक्शंस का हमने साउंड भी प्रोड्यूस हुआ। समटाइम्स हमने स्मेल चेंज हुई, जैसे कि हमारा जो खाने वाला जो बिगड़ जाता है, ठीक है, वो स्मेल भी चेंज आपको दिखाई दी। कलर चेंज भी देखा हमने, गैस भी फॉर्म हुआ था। मीन्स ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। नाउ सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कॉल वुड भी लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंजेस। मीन्स बर्निंग ऑफ कॉल है, वुड आप उसको करोगे तो ये भी क्या केमिकल चेंज ऐसा आपको मिलेगी, आपको न्यू सब्सटेंस। ठीक है, वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट मतलब आप बाहर आजू बाजू देखोगे कोई भी चीज़ बन हो रही है तो आप बाहर बाजू में खड़े रहोगे तो आपको हीट दिखाई देगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होगी, ये सब चीज़ होगा। इन फ्यू बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑलवेज accompanied बाय द प्रोडक्ट ऑफ हीट। एक के अंदर काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे एक्सप्लोजन, फायरवर्क। ठीक है, अभी हमने देखा था बाहर की कंट्री में भी एक फायरवर्क जो हुआ था, उसके अंदर काफ़ी सारे कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। जो एक्सप्लोजन जो हम यूज़ करते हैं ना, फायरवर्क जो हम ऐसे बॉम्ब्स जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होगा, अनप्लीजेंट गैस भी प्रोड्यूस होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा और लाइट भी प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हमारे ये सब प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, पॉल्यूशन हमारा हो रहा है। इसीलिए हम बोले कि भाई एडवाइस दे रहे कि भाई फायर वर्क हम दूर है, मतलब उससे हमें खेले ना, हमें फटाकड़े वो सब चीज़ हमें दूर रहना चाहिए। व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल सेल विल बी वी कॉल द चेंज इन केमिकल चेंजेस। मीन समटाइम्स एक ना फूड आप बाहर रखोगे तो उसकी स्मेल सब चेंज हो जाएगी, आप उसको बोल सकते हैं यहाँ पर भी क्या हुआ, केमिकल चेंजेस, मतलब ये चेंज हो जाएगा। समटाइम्स आपने देखा होगा भाई एप्पल है, एप्पल कटिंग करके मम्मी ने बाहर रखा हुआ है, अब बाहर रखो तो आफ्टर समटाइम्स आप देखोगे तो आपको वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप पोटैटो के बाहर रखो
ठीक है, और उसकी स्लाइस बाहर होगा तो आपको देखोगे तो वो आपको ब्रिंजल है उसकी चीज़ आप बाहर रखोगे तो क्या होगा, आपको कलर चेंज होगा, ब्राउनिश दिखा देगा। तो ये भी क्या हो रहा है, वो कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना रहा है। मीन्स वो अब उसको ज़्यादा बार रखो तो वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो केमिकल्स रिएक्शंस होगा, मतलब सब्सटेंस वो बाहर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेज है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, रिएक्शंस हमारा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इन चैप्टर नंबर 5 यू न्यूट्रलाइजेशन एंड एसिड विद बेस, द न्यूट्रलाइजेशन इज केमिकल चेंजेस, आपको पूछा है। न्यूट्रलाइजेशन मेथड देखा था, एसिड और बेस को हम जब ऐड करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा आपको, मीन्स एसिड में भी नहीं रहेगा, बेस में भी नहीं रहेगा। तो ये जो हमारा चेंजेस है वो भी हमारा क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस है। यहाँ पर आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, प्रोटेक्टिव शील्ड, जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्टिव है। आपको पता होगा ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और ओजोन लेयर क्या करें, द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन, ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन इज ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओजोन। मीन्स जब हमारे रेडिएशन जो सन में से जो आ रहे हैं, सन में से जो लाइट जो आ रही है उसमें से काफ़ी सारे जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रहे हैं, वो रेडिएशंस आकर वो ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे, टच होंगे। ऑक्सीजन के साथ जब टच होंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके साथ मिक्स होकर वो ओजोन बनाएगा, क्या बनेगा, ओजोन। ओजोन बनाकर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वो जो रेडिएशन जो हमारे लिए हार्मफुल थे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपको देखा कि रेडिएशन से ऑक्सीजन था और मुझे मिला क्या, ओजोन मिला। न्यू सब्सटेंस है वो तो हमारे लिए यूज़फुल है, बट उसको जो गैस आपने ले लिया गलती से तो आपके लिए हार्मफुल लगा, बट हमारे लिए प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, ये हमें हार्मफुल जो रेडिएशंस जो आ रहे हैं सन में से उसको वो एब्जॉर्ब कैचअप कर रहा है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेर not absorbed by ozone, it would be reach the earth surface and causes harm to us the other life forms. Ozone act as a natural shield against दिस रेडिएशंस। मीन्स अब गलती से जो अभी हमने देखा है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी लास्ट टाइम जो हमारा समर गया तो उसके अंदर आपने देखा होगा, जब समर के अंदर आप जब बाहर आते सनलाइट जो आ रही थी इतनी तेज़ आ रही थी कि आपको आपकी हेल्थ जो है और आपकी जो स्किन है वो पूरी बिगड़ी, पूरी ब्लैकनेस हो रही। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे ओजोन लेयर के अंदर काफ़ी सारे हॉल्स हो गए हैं। हॉल्स किस तरह से हो रहे हैं, जैसे कि हम एसी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो हमारा जो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा है। ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये हमारी अर्थ है, उसके ऊपर एक ओजोन लेयर है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा तो हॉल्स हो जाएंगे, हॉल्स हो गए तो सनलाइट आकर हमारी कहाँ पर आएगी, अर्थ पर आएगी, डायरेक्ट अर्थ पर आएगी, तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए हम बोले ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसी है, एसी में से जो आपने देखा होगा पहले जो हमारे होम में एक एसी था, अभी 2-2 3-3 एसी है। पहले तो कभी किसी के पास एक ही बाइक दिखाई दे रही थी, अब तो हमारे एक होम में एक बाइक भी होगी, कार भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये सब क्या पॉल्यूशन कर रहा है, तो ये हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा है, इसीलिए हमें ये सब ग्लोबल वार्मिंग की सब चीज़ होने वाले। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरीज आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।